हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस गुरुकुल पर। बिहार एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में मैथ के क्वेश्चन जो आए हैं उसका सलूशन मैं करवा रहा हूं, जिसमें हम लोग सीजीएल 3 के जो 2 पेपर हुए थे उसका मैथ का क्वेश्चन का सलूशन हो चुका है। अब सीजीएल 2 यानी द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा, जिसका एक पेपर 2016 में हुआ था, उसके मैथ के क्वेश्चन हैं ये, जिसमें टोटल 18 क्वेश्चन हैं। तो इसका सलूशन देखेंगे हम लोग। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। आने वाले समय में इस चैनल से आपको बिहार से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हैं उसके लिए कंटेंट मिलते रहेगा, ठीक है। और इसका जो पीडीएफ है, ठीक है, ये इससे पहले भी जो वीडियो बनाया है उसका जो पीडीएफ है आपको सक्सेस गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वैसे इसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। कह रहा है, एक वर्ष में 50,000 रुपये बढ़कर 57 रुपये हो जाती है, तदनुसार 5 वर्षों के बाद उसी साधारण ब्याज की दर पर 70,000 रुपये कितने हो जाएंगे। यानी साधारण ब्याज के दर पर जो है एक धनराशि 50,000 से 57,000 हो जाती है। तो 50,000 से 57,000, यानी अगर रेशियो निकाले तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि 50 से कितना हो गया, 57 हो गया, क्योंकि हमें रेट निकालना है, ठीक है। और रेट में हमें क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो कितना ब्याज मिला है, 7, कितना पर ब्याज मिला है, 50 पर, और परसेंटेज में बदलने के लिए गुना 100%। तो 50 से कट गया 2 बार में, ये आ गया 14%। चूँकि एक ही साल का ब्याज है तो एक साल का जो ब्याज दर होता है वो क्या होता है, एक साल का ब्याज परसेंटेज, जो कि आ गया यहाँ पे कितना, 14%, यानी रेट हो गया आपका 14%। तो इसी दर पर हमें निकालना है 70,000 का अगले 5 वर्षों के लिए। तो एक वर्ष का 14%, तो 5 वर्ष का कितना परसेंट हो जाएगा, 14×5 70% ब्याज मिलेगा। तो 70,000 का 70% हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 49,000। तो ये ब्याज हो गया, मूलधन 70,000 और ब्याज 49,000, तो टोटल राशि हो जाएगी कितनी, 1,19,000। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे मात्र 6 घंटों में भर सकता है। यदि दोनों नल ए एवं बी खोल दिए जाएं परंतु 2 घंटे बाद नल ए को बंद कर दिया जाए, तब दूसरा नल बी कितने घंटों में टंकी को पूरा भरेगा। देखिए, ए भरता है कितना में, 8 घंटा में, बी भरता है कितना में, 6 घंटा में। अगर हम टोटल वर्क यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी मान लेते हैं, दोनों का एलसीएम 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ये 24 टोटल टंकी का कैपेसिटी है। तो 8 घंटा में भरता है तो 1 घंटा में कितना भरेगा, तो 8 से भाग करेंगे 24 में कितना हो जाएगा, 3, और ये 1 घंटा में कितना भरेगा, 4। यानी ए 1 घंटा में 3 भरता है, बी 1 घंटा में 2 भरता है, तो 4 भरता है। तो दोनों मिलकर 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। दोनों मिलकर कितना घंटा भरा है, 2 घंटा। तो 2 घंटा में कितना यूनिट भर लेगा, 7 दूना 14 यूनिट भर लेगा। है टोटल कितना, 24। दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना भरा है, 14। तो अगर ये 14 हटा ले तो कितना बच जाएगा, 10। अभी भी 10 खाली है टंकी, है ना, 10 यूनिट खाली है। अब इसको किसको भरना है, चूंकि ए को बंद कर दिया गया है तो बी को भरना है, और बी 1 घंटे में कितना भरता है, 4। तो 10 भरने में कितना लगेगा, 10/4 घंटा, यानी 5/2 बोले तो 2.5 घंटा, यानी 2.1/2 घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त उत्तर ही संख्या है, तो संख्या का प्रतिशत ज्ञात, संख्या का 40%। तो 75% का 75 जोड़ा जाए तो हमें वही संख्या मिलती है। वही संख्या बोले तो 100%, है ना, वही संख्या का मतलब 100%। तो हमें वही संख्या मिल गई 100%, ये इसके बराबर है। तो उधर जाएगा तो 25% ही किसके बराबर हो जाएगा, 75 के। तो 100% 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300।
ये हो गया आपका संख्या, लेकिन संख्या नहीं पूछ रहा है, संख्या का 40% पूछ रहा है। तो 300 का 40% हम लोग निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 120। संख्या क्या है 120 है। कह रहे 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु जो है वो 9 वर्ष थी। ठीक है, 4 लड़कों की औसत आयु क्या थी 9 वर्ष। उनमें से एक नए लड़के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान आयु का औसत 15 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए शामिल लड़के की वर्तमान आयु क्या है। तो 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों का जो औसत आयु है वो 9 है 5 वर्ष पहले। तो अभी कितना हो जाएगा, अभी 14 वर्ष। क्योंकि 5 वर्ष तो सबका बढ़ेगा ना, तो एवरेज भी 5 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, 5 वर्ष बाद चारों लड़कों का 5-5 बढ़ेगा, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो वर्तमान में चारों लड़कों का जो औसत है वो 14 वर्ष है। तो योग कितना हो जाएगा 14 चक 56 वर्ष। योग कितना हो जाएगा 56। अब एक लड़का आ गया तो 5 लड़के हो गए, और इनका वर्तमान आयु का औसत है वो 15 वर्ष हो गया। तो योग कितना हो जाएगा इसका 75। योग 15 × 5 = 75 वर्ष। तो 4 गो का है 56 और 5 गो का है 75, यानी पाँचवा का आयु कितना हो जाएगा 19 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या जो है 2 और 4 दोनों से विभाज्य है। देखिए 2 और 4 दोनों से, जो 4 से विभाज्य होगा निश्चित है वो 2 से ही होगा। तो 4 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए, आखिरी के 2 अंक जो है, आखिरी के 2 अंक से जो संख्या बनती है वो 4 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 4 76 से विभाज्य है 38 नहीं है, 22 नहीं है, 26 नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कह रहा है 50 मीटर लंबी एक ट्रेन 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति। तो दूरी कितनी हो गई, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, यानी 50 + 100 150 मीटर, और समय कितना है 10 सेकंड। तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, यानी 150 बटा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। उनमें से एक की आयु दूसरी की अपेक्षा 30 वर्ष अधिक है, तो उनकी आयु का योगफल 4:3 है। तो एक का दूसरे से कितना अधिक है 3 यूनिट, और वर्ष में कितना अधिक है 30 वर्ष, यानी 3 यूनिट ही 30 वर्ष है। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा 10 वर्ष। आपसे क्या पूछ रहा है, इनके योगफल। तो एक का 4 यूनिट, दूसरे का 7 यूनिट, टोटल 11 यूनिट का कितना हो जाएगा 110 वर्ष, यानी इनकी आयु का योग कितना है 110 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। अंकित मूल्य पर 12,000 वाली एक टेबल 11,000 रुपये में बेची गई, यानी अंकित मूल्य 12,000 वाली एक टेबल है और इसे 11,000 में बेची गई, तो छूट कितना मिला। तो 1,000 का छूट मिला कितना पर 12,000 पर, और गुना 100%। तो ये कट गया 2 से और ये 3 से 25 बार में, यानी 25/3%, यानी 8.1/3%। ऑप्शन नंबर ए। एक बल्लेबाज अपनी 17वीं पारी में 87 रन बनाता है, जिसे उसका बल्लेबाजी औसत 3 रनों से बढ़ जाता है। 17 पारी के पश्चात उसका रन क्या है। 17वां पारी में 87 बनाया और औसत रन 3 बढ़ गए। ठीक है, औसत रन कितना बढ़ गया 3, यानी हर एक पारी का 3-3 रन बढ़ गया। तो 17 पारी के दौरान टोटल कितना रन बढ़ गया 17×3 = 51 रन। इसका मतलब जो है वो 17वीं पारी में एवरेज से कितना ज़्यादा रन मारता है 51 रन ज़्यादा मारता है, तभी तो सबका औसत कितना बढ़ा दिया 3-3 बढ़ा दिया। मतलब वो 17वीं पारी में जो एवरेज रहा होगा उससे 51 रन ज़्यादा मारा है। तो 17वीं पारी में उसने मारा कितना है 87 रन, और कितना ज़्यादा मारा है एवरेज से 51 रन ज़्यादा मारा है। इसका मतलब उसका जो औसत रन रहा होगा 17वीं पारी से पहले वो 36 रन रहा होगा। याद रखिएगा ये 17वीं पारी से पहले का है। आपसे क्या पूछ रहा है 17 पारी के पश्चात। तो 17वीं पारी से पहले 36 है और 17वीं पारी में 3 रन औसत बढ़ जाता है, तो 17वीं पारी के पश्चात औसत क्या होगा 36 + 3 यानी 39। ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन 36 भी दे देता तो कन्फ्यूजन हो सकता था। याद रखिएगा ये जो एवरेज आया है ये 17वीं पारी से पहले का आया है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपये है। दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए।
5,000 में 5% निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10% 500 तो 5% 250, तो 4700 रुपया बचा विक्रय मूल्य। और ये विक्रय मूल्य कितना पर आता है, 25% लाभ पर आता है। मतलब ये 125 का वैल्यू है, आपसे क्रय मूल्य पूछा यानी 100 का वैल्यू। तो 4 से ये 5 बार में, और 5 से 5×9 = 45 और 5 25, यानी 950 गुना 4 0, 5 × 20, 9 × 36 और 2 38। ऑप्शन नंबर ए 3800। सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी उम्र का अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या है। तो देखिए सचिन जो है राहुल से कितना छोटा है, यूनिट में 2 यूनिट, और वर्ष में कितना छोटा है, 7 वर्ष, यानी 2 यूनिट ही क्या है, 7 वर्ष है। आपसे पूछ रहा है सचिन की आयु, यानी 7 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 7/2 वर्ष हो जाएगा। तो 7 यूनिट का वैल्यू 7 × 49/2 वर्ष, यानी 24.5 वर्ष हो जाएगा, 24.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। कह रहे यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाते हैं। यदि दोनों का योग 4 है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए पहले ऑप्शन से आपको बताते हैं, दोनों अंकों का योग 4 है। तो देखिए 2 2 4 इसमें भी है, 4 0 4 इसमें भी है, 1 3 4 ये भी 4 है। अब देखते हैं पलटकर कि जो पलटने के बाद संख्या बनेगा वो पहले वाली संख्या से क्या है, 18 ज़्यादा है। तो ये तो पलटेंगे तो भी 22 हो जाएगा, ये 0 4 हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 31 होगा। और देखिए 31 जो है वो 13 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि इसी का उल्टा दिया है 31 का पलटेंगे तो 13, ये 18 कम हो गया, हमको 18 ज़्यादा चाहिए। ठीक है, बाकी सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, तो 2 अंकों वाली संख्या 10x + y, 10x + y। अब इसका अंक पलट दे तो बनेगा 10y + x, और इससे ये ज़्यादा है, यानी इसका और इसका जो अंतर है वो कितना का है, 18 का है। तो 10y में से 1 y जाएगा 9y, और 1 x में से 10x जाएगा तो माइनस का 9x = 18। 9 कॉमन लेंगे तो y - x बराबर 2 हो जाएगा। और दोनों अंकों का योग 4 दिया हुआ है, यानी x + y = 4 है। दोनों को जोड़ देंगे, +x - x कैंसिल, y + y 2y = 6, यानी y = कितना हो गया, 3, और y का मान इसमें रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, 1, यानी 2 अंकों वाली संख्या 10 × 1 + 3 यानी 13। ठीक है, 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 39 व्यक्ति एक दिन में 5 घंटे कार्य करके 12 दिनों में एक इमारत की मरम्मत करते हैं। तो 30 व्यक्ति को एक दिन में 6 घंटे काम करके इस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। यानी 39 व्यक्ति है, प्रतिदिन 5 घंटा काम करता है, और कितना दिन काम करता है, 12 दिन। तो m1 × d1 × h1 इक्वल टू हो जाएगा m2 30 इंटू प्रतिदिन कितना घंटा, 6 घंटा, इंटू कितना दिन है पता नहीं, x। तो 6 दूना 12 कट गया ये, और 5 से 6 बार में ये कट गया, 2 से 3 बार में, और 3 से ये 13 बार में, यानी x बराबर कितना हो गया, 39। 39 दिन में 30 व्यक्ति जो है प्रतिदिन 6 घंटे काम करके इस काम को पूरा कर लेगा। ऑप्शन, और 13 है ना, 13 कट गया, 13 दिन में कर लेगा। ऑप्शन नंबर सी। 1000 छात्रों के इतिहास, भूगोल एवं नागरिक शास्त्र के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे चित्र में दिया गया है। तो जो छात्र तीनों विषय जानते हैं तथा जो केवल नागरिक शास्त्र जानते हैं उनका अनुपात। तो तीनों देखिए, तीनों कौन होता है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये तीनों का है ना, ये इतिहास का भी है, ये भूगोल का भी है, और ये नागरिक शास्त्र का भी है। तो तीनों विषय जानने वाला 100 हो गया। और किसका रेशियो चाहिए, नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र मतलब सी वाला, केवल सी वाला कितना है, 170। अगर नागरिक शास्त्र कहता तब कितना हो जाता है, 170 + 110 और प्लस का 80। ठीक है, पहले हमें निकालना पड़ता है कि ये नागरिक शास्त्र का कौन कौन हो गया। ठीक है, तो 170 110 80 और 100 ये पूरा नागरिक शास्त्र वाला होता है। लेकिन हमें केवल नागरिक शास्त्र, दूसरा जानता है उसे मतलब नहीं, केवल नागरिक शास्त्र। तो केवल नागरिक शास्त्र कितना है, 170 है। इसी का रेशियो पूछ रहा है, कितना हो जाएगा, 10:17। ऑप्शन नंबर डी। एक वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए
तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अगर त्रिज्या 1 से 2 हो जाएगा तो क्षेत्रफल जो है 1 का स्क्वायर, 1 से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। कितना बढ़ गया, 3, है ना। 1 से कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। तो कितना परसेंटेज बढ़ गया, 300%। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ गया, 300%। वैसे भी आपको ये पता होना चाहिए कि 4 गुना बढ़ने का मतलब हुआ कि 300% की वृद्धि हो गई। कोई चीज़ 10 गुना बढ़ गया मतलब कितना की वृद्धि हो गई, 900%। कोई चीज़ 8 गुना हो गई मतलब 700% की वृद्धि हो। ठीक है, कह रहा है ए, बी और सी का औसत वजन जो है 45 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 40 और बी और सी का औसत वजन 43 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का योग पता हो जाएगा हमें। 45 तीन वो का है तो 45 तिहाई 135। ए और बी का औसत है 40, तो योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा 40 गुना 80। और बी और सी का औसत 43 है, तो योग कितना हो जाएगा, 43 गुना 2 यानी 86। तो अगर इस दोनों को हम लोग जोड़ दें तो a प्लस बी 2b प्लस सी बराबर हो जाएगा 166। और इसमें से हम लोग a प्लस बी प्लस सी घटा ले जो कि 135 है, इसको घटा ले तो a से a कैंसिल, सी से सी कैंसिल, 2b में से b जाएगा। इधर कितना बच गया, 1 3 31, यानी b का जो वजन है वो कितना है, 31 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर डी। एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई। परिवार को अपनी एलपीजी खपत में कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान रहे। 100 से कितना हो गया, 120 बढ़ गया, तो उसको कितना कम करना होगा, तो 20 से 100 लाना है, यानी 20 कम करना पड़ेगा कितना पर, 120 पर। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, 20 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, ये 50 बार, यानी 50/3% कम करना पड़ेगा अपना खपत, यानी 16.2/3%। ऑप्शन नंबर बी। और ये आखिरी क्वेश्चन है। नीचे दिए गए चित्र में कंपनी द्वारा प्रति वर्ष साइकिल उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। वर्ष 2011 और 2012 के मध्य उत्पादन में कितने प्रतिशत गिरावट आई है, चित्र का अध्ययन करके बताइए। तो देखिए 11-12 कहाँ है, ये 11 है और ये 12 है। 11 में कितना है प्रति वर्ष ये साइकिल का उत्पादन 120, और ये जो है 2012 में 90। कितना की कमी आई है, 30 की। कितना में, 120 में। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100%, तो 30 से ये कट गया 4 बार में, 4 से ये 25 बार में, यानी 25% की गिरावट आई है। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे इस वाले शिफ्ट में। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया हो आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं। तो जब वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे जो है आपको आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए, खासकर मैथ के जो सेट है, मैथ के खास जो प्रैक्टिस सेशन है वो आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।